Hello friends, this is Ravi Kumar Soni and you are watching me on Simej YouTube channel. अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक मिलती रहे, पहुंचती रहे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एसक्यूएल सर्वर में मास्टर और ट्रांजैक्शन टेबल क्या होता है। साथ ही साथ मास्टर और ट्रांजैक्शन टेबल एक्शंस के बारे में भी बात करेंगे कि अगर हम मास्टर में किसी रिकॉर्ड को डिलीट या अपडेट करते हैं तो ट्रांजैक्शन टेबल में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, तो बिना कुछ समय को गंवाए हुए पहले हम लोग समझते हैं कि मास्टर और ट्रांजैक्शन टेबल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग मास्टर टेबल समझते हैं। मास्टर टेबल एक टेबल ही होता है जिसमें एक ऐसा फील्ड होता है जिस पे प्राइमरी की अप्लाई होता है। ठीक है, तो एक ऐसा इसमें फील्ड होगा जिस पे हमें क्या अप्लाई करना होगा, प्राइमरी की। अब प्राइमरी की के बारे में हमें पता है कि जिस भी की को हम प्राइमरी बनाते हैं, ठीक है, वो नॉट नल होता है और साथ साथ यूनिक भी होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये टेबल किसी दूसरे टेबल के साथ रिलेट करने के लिए भी तैयार होता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि जब तक किसी टेबल को हम मास्टर नहीं बनाएंगे तब तक कोई दूसरा टेबल ट्रांजैक्शन टेबल बन ही नहीं सकता है। ठीक है, इसका मतलब कि जिस टेबल को हम मास्टर बना रहे हैं उसके किसी पर्टिकुलर फील्ड पे हमें प्राइमरी की लगाना होगा और जो हम ट्रांजैक्शन टेबल बनाएंगे उसके पास भी एक कॉमन फील्ड होगा। ठीक है, और वो उस कॉमन फील्ड के साथ मास्टर के इस पर्टिकुलर फील्ड के साथ क्या करेगा, रिलेट करेगा। कैसे करेंगे वो हम लोग आगे समझते हैं। जब किसी टेबल को हम मास्टर टेबल बनाते हैं तो उसमें एटलीस्ट एक फील्ड को हम प्राइमरी की देते हैं। इस प्राइमरी की डालने से क्या होता है कि जब हम इस मास्टर टेबल में रिकॉर्ड एंट्री करते हैं, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फील्ड के साथ वो रिकॉर्ड यूनिक बन जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि मेरे पास, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि मेरे पास एक बुक रिकॉर्ड मेरे लाइब्रेरी में मान लीजिए बहुत सारे बुक्स हैं। ठीक है, तो हम लाइब्रेरी के हर बुक की पहचान कैसे करेंगे, बुक नंबर से। ठीक, और ये बुक नंबर यूनिक होगा। ठीक है, और साथ ही साथ यही बुक हम किसी स्टूडेंट को इशू भी करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम इसकी एंट्री असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बुक नंबर हम बनाएंगे जिसमें हम बुक का डिटेल रखेंगे, इसमें इस बुक नंबर फील्ड को हम क्या अप्लाई करेंगे, प्राइमरी की। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें बुक नंबर, बुक नेम डाल सकते हैं। ठीक है, उसके रेट डाल सकते हैं, पब्लिशर जो भी एक्सेट्रा है। ओके, अब जब हम ये टेबल बनाएंगे, ठीक है, दिस टेबल, बुक रिकॉर्ड टेबल इज कॉल्ड अ मास्टर टेबल। ठीक है, जब ये टेबल हम बनाएंगे तो जो बुक नंबर हम 1 डालेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि बुक नेम सी है, इसका रेट मान लीजिए कि 250 रुपया है। ठीक है, बुक नंबर हम 2 डालेंगे, ये जावा है। ठीक है, इसका मान लीजिए 325 रुपया है। अगर हम दोबारा इस बुक नंबर 1 को एंट्री करेंगे, ठीक है, किसी दूसरे पर्टिकुलर, मान लीजिए कि कोटलिन के लिए, ठीक है, 430 रुपये, तो ये कहेगा कि ये जो रिकॉर्ड है ये गलत है। क्योंकि, ठीक है, ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि जो बुक नंबर 1 एक बार एंट्री हो चुका है वो रिकॉर्ड दोबारा इसमें एंट्री नहीं होगा। ठीक है, दिस इज द स्पेशलिटी अबाउट द मास्टर टेबल। ठीक है, मास्टर टेबल की ये खासियत है कि वो हमेशा रिकॉर्ड को यूनिक बना के रखता है। ओके, और
ऑब्वियसली जब हम कोई लाइब्रेरी बना रहे हैं तो हम बुक्स उसमें रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस बुक्स का रिकॉर्ड तो हमें रखना ही होगा, और हर बुक की मार्किंग हम बुक नंबर के साथ करते हैं और वो बुक नंबर यूनिक होता है। तो ये जो रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे जिस भी टेबल में करेंगे, ऑब्वियसली वो मास्टर टेबल बनेगा। मान लीजिए कि ये बुक इशू हम कर रहे हैं सपोज, ठीक है, तो एक हम टेबल ट्रांजैक्शन टेबल की बात करेंगे। किस टेबल की? ट्रांजैक्शन टेबल। ट्रांजैक्शन टेबल की हम बात करेंगे। मान लीजिए ये टेबल मेरा बुक इशू होगा, तो भैया बुक इशू तो हम उसी टेबल का ना करेंगे जो मेरे पास लाइब्रेरी में होगा, यानी जिसका रिकॉर्ड एग्जिस्ट करेगा मेरे मास्टर टेबल में, उसी को ना इशू करेंगे। जो मेरे लाइब्रेरी में है ही नहीं, जो मेरे मास्टर रिकॉर्ड में है ही नहीं, उस बुक को हम कैसे इशू करेंगे? साथ ही साथ अगर कोई बुक मेरे मास्टर रिकॉर्ड में है, ठीक है, मेरे मास्टर टेबल में है, मेरे लाइब्रेरी में है, तो उस बुक को हम मल्टीपल टाइम इशू कर सकते हैं। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन टेबल। तो जब हम ट्रांजैक्शन टेबल बनाएंगे तो इसमें एक कॉमन फील्ड होता है, तो इसमें मान लीजिए कि हम कॉमन फील्ड रखते हैं, जैसे उसमें बुक नंबर था तो हमें इसमें भी क्या रखना होगा? बुक नंबर रखना होगा, ठीक। लेकिन उसमें बुक नंबर में मैंने प्राइमरी की लगाया था, इस टेबल को हमको ट्रांजैक्शन टेबल बनाना है क्योंकि उसमें जो जो सिंगल रिकॉर्ड एंट्री है वो इसमें मल्टीपल होगा। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे फॉरेन की। क्या अप्लाई करेंगे? फॉरेन, ठीक है। और इसकी रेफरेंसिंग हम लोग करेंगे, रेफरेंसिंग जो देंगे वो देंगे हम मास्टर के बुक नंबर को, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये जो टेबल बना, ठीक है, ये रिलेट कर गया आपके, ये जो टेबल बना, ये जो बुक नंबर बना ट्रांजैक्शन का, ये रिलेट हो गया आपके मास्टर के बुक नंबर जो कि प्राइमरी है। ओके, अब यहां पे ये फैसिलिटी आपको मिलने लगा कि जो मास्टर रिकॉर्ड में एक सिंगल एंट्री है वो आप ट्रांजैक्शन टेबल में मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं। यानी आप बुक इशू, एक ही बुक को आप बार बार इशू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बुक नंबर 1 है, ठीक है, सी है, इसको इशू किए, फिर बुक नंबर 2 को आपने जावा को इशू किया, फिर बुक नंबर 1 आपने सी को इशू किया, फिर बुक नंबर 2 आपने फिर से दोबारा जावा को इशू किया। इस तरह से एक ही बुक को अलग अलग स्टूडेंट्स में आप इशू कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन टेबल। तो जो सिंपली जो मास्टर टेबल होता है उसके एक फील्ड पे प्राइमरी की लगा होता है, जो ट्रांजैक्शन टेबल होता है उसके एक फील्ड पे फॉरेन की लगा होता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन की तभी बनेगा जब मास्टर टेबल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यानी हम ट्रांजैक्शन टेबल के किसी पर्टिकुलर फील्ड पे तभी फॉरेन की हम अप्लाई करेंगे, उससे पहले जब कोई मास्टर टेबल एग्जिस्ट कर चुका होगा। ओके, मास्टर और ट्रांजैक्शन टेबल में जो रिलेटिव फील्ड्स हैं उन दोनों का नाम, टाइप, सारे चीज सेम होने चाहिए। जैसे मास्टर में भी बुक नंबर है, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन वाले टेबल में भी ये फील्ड का नाम क्या होना चाहिए? बुक नंबर, ठीक है। मास्टर में ये प्राइमरी की से होगा, ट्रांजैक्शन में ये किससे हो जाएगा? फॉरेन की से हो जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम जब मास्टर टेबल और ट्रांजैक्शन टेबल बनाते हैं तो मास्टर टेबल और ट्रांजैक्शन टेबल बनाने के साथ साथ हम एक ये भी एस्टिमेट यहां पे कर सकते हैं कि क्या मास्टर टेबल में अगर हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट या अपडेट कर रहे हैं तो क्या ट्रांजैक्शन टेबल जिसमें ऑलरेडी उसकी मल्टीपल एंट्री हो चुकी है, क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या हम मास्टर में अगर डिलीट कर रहे हैं तो क्या ट्रांजैक्शन टेबल में वो सारे रिकॉर्ड अपने आप डिलीट हो जाएंगे, या अगर हम मास्टर में रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं तो क्या ट्रांजैक्शन टेबल में भी वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे? क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो जवाब है कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करती है आपके सेटिंग पे कि आप जब टेबल बना रहे हैं तो इसकी सेटिंग आप किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप इसकी सेटिंग रखेंगे कि जब मास्टर में मैं डिलीट करूं तो ट्रांजैक्शन में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। ये तो मैंने आपको ड्राइंग करके समझाने की कोशिश की है, अब मैं इसे प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं एसक्यूएल सर्वर में। ओके, सो लेट्स ओपन द एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल
मैनेजमेंट ठीक है, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया। मैं बिल्कुल सिंपली इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैं न्यू क्वेरी कर ले रहा हूं ताकि इसमें मैं कमांड को चला सकूं। ठीक है, किसी भी टेबल को बनाने से पहले मुझे डेटाबेस बनाना पड़ता है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक डेटाबेस बना हुआ है रवि के नाम से, तो मैं उसे पहले यूज कर लेता हूं, यूज रवि। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करा देता हूं। ओके, कमांड्स कंप्लीट सक्सेसफुली आ गया। अब मैं सबसे पहले मास्टर टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो क्रिएट टेबल, ऐसा करता हूं कि मैं टेबल का नाम मास्टर ही रख देता हूं। वहां तो मैंने बुक एंट्री रखा था और बुक इशू रखा था। ठीक है, यहां पे मैं मास्टर ही कर देता हूं, मास्ट। ओके, और इसमें मैं एक आईडी नंबर फील्ड ले रहा हूं। ओके, इसका डेटा टाइप मैं इंट ले रहा हूं, इसमें मैं लगा दे रहा हूं प्राइमरी की। ओके, और मैं इसमें एस नेम ले रहा हूं, एस नेम फॉर स्टूडेंट नेम। ठीक है, इस पे मैं डाल दे रहा हूं varchar 20। ठीक है, तो ये मेरा मास्टर टेबल तैयार हो गया जिसमें एक आईडी नंबर है और एक एस नेम यानी स्टूडेंट नेम है। ठीक है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया। अब मैं इसमें दो तीन यूनिक रिकॉर्ड एंट्री करता हूं। तो इंसर्ट इनटू मास्ट वैल्यूज। ठीक है, अब मैं आईडी नंबर डाल दे रहा हूं 1001 कॉमा रवि। फिर मैं डाल दे रहा हूं 1002 कॉमा सोनी। ठीक है, मैं दो ही रिकॉर्ड रखता हूं, वैसे आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं। टू रोज अफेक्टेड। ठीक है, अगर मुझे इसे डिस्प्ले करना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मास्ट लिखूंगा। ठीक है, फिर इसको एग्जीक्यूट कराता हूं, तो ये दोनों रिकॉर्ड आ गया। ओके, अब मैं ट्रांजैक्शन टेबल बना रहा हूं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्रिएट टेबल, इसका नाम मैं ट्रांस रख लेता हूं, और इसमें कॉमन फील्ड होना चाहिए। तो इसमें भी एक आईडी नंबर ले रहा हूं, इंट दे दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन इसमें फॉरेन की लगेगा, जैसा कि अभी मैंने बताया था, फॉरेन की। इसमें रेफरेंसेज मुझे डालना होगा, रेफरेंसेज। और मास्टर टेबल का नाम, तो उसका नाम है मास्ट, तो यहाँ पे मैं मास्ट दे दे रहा हूँ। और उस फील्ड का नाम, तो मास्टर टेबल में जिस पे प्राइमरी लगा है वो आईडी नंबर है, तो यहाँ आईडी नंबर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब है कि क्या मास्टर में मैं डिलीट करूं तो ट्रांजैक्शन में उसका इफेक्ट हो कि नहीं। तो इसके लिए मुझे लिखना होगा ऑन डिलीट, ऑन डिलीट। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि इसका फर्क ट्रांजैक्शन टेबल में पड़े तो मुझे यहां पे एट्रीब्यूट सप्लाई करना होगा, कैस्केड। उसी तरीके से ऑन अपडेट। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं अपडेट होने पे भी हो जाए तो इसमें भी मुझे देना होगा कैस्केड। ओके, उसके बाद मैं यहां पे कर देता हूं अमाउंट। ठीक है, या फी अमाउंट, फी, इसको भी इंटीजर टाइप में रख लेता हूं। ठीक, अब मैं इसको क्वेरी, इस कमांड को मैं चला देता हूं। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं ट्रांजैक्शन में जाके मल्टीपल एंट्री करता हूं, इंसर्ट इनटू ट्रांस। अब इसमें वही आईडी वैलिड होंगे जो ऑलरेडी मास्टर में आ चुके हैं। जैसे मास्टर में दो आईडी मैंने डाला है, एक 1001 और 1002। तो अगर मैं यहां पे 1001 डालूंगा और फी में मैं डाल देता हूं, ठीक है, फी दूसरा मैंने फी लिया है 2000 डाल दे रहा हूं, 20,000 डाल दे रहा हूं। ठीक है, फिर कॉमा मैं 1002 डाल दे रहा हूं, फिर मैं इसमें 15,000 डाल दे रहा हूं। फिर से मैं आईडी नंबर 1001 ले रहा हूं और इसमें मैं फिर से 5,000 डाल दे रहा हूं। ठीक है, फिर मैं 1002 ले रहा हूं और इसमें मैं 8,000 डाल दे रहा हूं। ठीक है, और ये मैं क्वेरी, सॉरी, ये मैं कमांड चला दे रहा हूं।
insert into trans values, ठीक है, वैल्यू छूट गया है तो 4 इफेक्टेड हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, ठीक है, इस टेबल को मैं क्वेरी करके देख ले रहा हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांस, तो 4 रिकॉर्ड शो करेगा, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं आईडी नंबर 1001 1001 दो बार रिपीटेड है, आईडी नंबर 1002 1002 ये भी दो बार रिपीटेड है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन का यही मतलब होता है कि जो मास्टर में यूनिक रिकॉर्ड है, जिस फील्ड से के साथ यूनिक रिकॉर्ड है, उसकी मल्टीपल एंट्री आप यहां पे कर सकते हैं। अब द थिंग इज दैट कि मैंने ट्रांजैक्शन टेबल बनाते समय लिखा है ऑन डिलीट कैस्केड, मतलब मैं मास्टर में अगर जाकर रिकॉर्ड को डिलीट करूंगा तो इसमें डिलीट हो जाएगा। ऑन अपडेट कैस्केड मतलब मैं मास्टर में जाकर अगर कुछ चेंज करूंगा तो इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले मैं मास्टर में जाके आईडी नंबर 1001 को चेंज करता हूं और इसको मैं कर देता हूं 1004, और फिर आके इसको यहां पे चेक करता हूं कि यहाँ पे जो दो रिकॉर्ड है 1001 क्या ये 1004 होता है कि नहीं। तो इसके लिए मुझे अपडेट चलाना होगा, अपडेट, ठीक है, मास्ट सेट आईडी नंबर इज इक्वल टू 1004 वेयर आईडी नंबर इज इक्वल टू 1001। मतलब मैंने क्या किया कि आईडी नंबर 1001 को मैंने बदल के क्या कर दिया मास्टर में, ठीक है, 1004, इसको एग्जीक्यूट किया, यहां 1 रो अफेक्टेड हो गया, ठीक है। पहले मैं मास्टर को मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूं क्या होगा। तो एग्जीक्यूट किया, यहां देखिए 1001 जो था वो 1004 हो गया। अब जो ट्रांजैक्शन में मैं 4 रिकॉर्ड ऑलरेडी एंट्री किया था, जिसमें एंट्री हुआ था 1001, क्या ये 4 हुआ कि नहीं। तो इसके लिए मैं ट्रांजैक्शन का क्वेरी चला देता हूं, दैट इज कॉल्ड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांस। देखिए यहां पे जो 1001 था वो क्या हो चुका है 1004 हो गया। यानी मास्टर में मैं कुछ भी चेंज करूंगा, ट्रांजैक्शन के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, चाहे वो 4 हो या 4 लाख हो, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। डिलीट करके भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो डिलीट फ्रॉम मास्ट वेयर आईडी नंबर इज इक्वल टू 1004, चूंकि 1001 तो कन्वर्ट हो गया, चेंज हो चुका है 4 में, तो इसको मैं इस रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर रहा हूं मास्टर से। तो एक रिकॉर्ड खत्म हो गया तो मास्टर में एक ही बच जाएगा, 1 रो अफेक्टेड। अब मैं मास्टर को चेक कर रहा हूं, सिर्फ एक ही दिखाएगा, 1002 दिखाएगा, दिखा रहा है। अब मैं ट्रांजैक्शन में जाकर देख रहा हूं कि 1004 वाला जितना था वो सब हटा कि नहीं हटा। यहां देखिए 1004 वाला जो 2 एंट्री था वो यहां से क्या हो चुका है, गायब हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द मास्टर एंड ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप, ठीक है। मैंने आप प्रैक्टिकली इसको आपको समझाने की कोशिश की है, और जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वहां पे इस तरह की टेबल्स की आपको अक्सर जरूरत पड़ेगी ही, ठीक है। चाहे आप कोई भी अप्लाइड आप सॉफ्टवेयर बनाएं, वहां पे मास्टर और ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप की आपकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। साथ साथ इस तरह की एक्टिविटी की भी जरूरत पड़ेगी कि मास्टर में मैं डिलीट करूं तो क्या ट्रांजैक्शन में ऑटोमेटिक डिलीट हो या ना हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आज मैंने एसक्यूएल सर्वर में जो मास्टर और ट्रांजैक्शन टेबल आपको बताने की कोशिश की है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगले वीडियो के लिए, ठीक है, आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।